हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे तलहा और आप सुन रहे हैं रेडियो चारमीनार 107.8 एफएम दिल से हैदराबादी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। जी हाँ, कोरोना फैला हुआ है और इससे हम सभी वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं, जो हालात हाज़िरा हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है और हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शायद कोई ऐसा मिल नहीं पाता। तो रेडियो चारमीनार ने सोचा कि आज एक कोई ऐसा पैनल डिस्कशन किया जाए जिसमें इस बारे में डिटेल में बात हो सके कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ मेरे साथ आज बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, जिनमें से एक मेरे साथ डॉक्टर ताहिरा साहिबा मौजूद हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं पीएचसी बारकस की। इसके अलावा सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट से मेरे साथ नसीर गयास साहब मौजूद हैं, जो कि उसके डायरेक्टर हैं, और वो मुझे बताएंगे कि मतलब इनकी फाउंडेशन जो है, इनका जो ट्रस्ट है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे साथ करीम साहब मौजूद हैं, जो कि युगांतर से ताल्लुक़ रखते हैं। युगांतर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले भी काम किया हुआ है। यूथ एट रिस्क एक हमने प्रोग्राम किया था, उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ मदद की थी, काम किया था। 1980 की है, काफ़ी पुरानी है। तो आप सभी का एक बार तो खैर मकदम करना चाहता हूँ हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। तो सबसे पहले ताहिरा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं और जो एक डर का माहौल पैदा है, क्योंकि पहले तो ये था कि लोग कम आ रहे थे केसेस, अब धीरे धीरे दिन ब दिन इसकी गिनती बढ़ती जा रही है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए? हम सबको कैसा ख्याल रखना चाहिए? अभी आजकल केसेस ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम लोग टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। जी। आजकल हर गवर्नमेंट फैसिलिटी में, जो भी जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 80 PHCs में हम लोग डेली 60 to 100 का टारगेट होता है हमारा, और हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर किसी को भी पॉजिटिव आया तो हम लोग जल्द से जल्द उनको आइसोलेशन में रख सकते हैं, जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हैं उन लोग सब प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ले सकते हैं, जैसा हाइजीनिक रहना, मास्क सीधी तरीके से पहनना और हाथ धोना, बाहर का जितना हो सके अवॉइड करना, खाना या फिर गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना। ऐसे पहले से उन लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर अगर कुछ जल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सीख कर सकते हैं, तो उनको सिम्टोमेटिक बेस पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने से पहले ही उनको रोक दिया जा रहा है। जी। सो वी आर टेकिंग ऑल द मेजर्स। अच्छा मैम, एक चीज़ और अभी आप बता रही थी, मेरे जहन में आई कि ये कहा जाता है कि मास्क, मतलब अक्सर ये बात आ जाती है सामने कि जो मास्क हम पहनते हैं वो उतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। N95 की बात थी कि वो एक अच्छा मास्क था, मगर शायद अब उसको बनाना बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में मास्क वाकई क्या हमारे लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो होते हैं बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, और आराम से मास्क में जो हम आजकल कपड़े के मास्क लगा के पहनते हैं, तो क्या वो वाकई गलत चीज़ है या सही बात है? सही है, वो एक हद तक सही है, बट लेकिन N95 हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोग प्रिकॉशनरी बेसिस पे क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते N95 मास्क, क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं। अगर सब लोग यूज करें वो मास्क, तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर हवा में जाने से वो बच जाते हैं, तो आपसे, आपके अलावा आपके आजू बाजू वाले लोग भी उसकी वजह से सेफ रहते हैं। तो मास्क को कोई भी हो पहनना ज़रूरी है। और मैम, जैसे एक चीज़ और होती है कि अक्सर हम लोगों को, मतलब पहले कहा जाता था घर से बाहर ज़्यादा न निकलें, मगर अब अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में किन चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकला जाए? आप मेक श्योर करें कि आप कोई बाहर की चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हाथ भी लगा रहे हैं तो सैनिटाइज करते रहना हाथ को, या फिर कॉन्स्टेंट हैंड वॉश करते रहना है। और स्पेशली तो गैदरिंग्स अवॉइड करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है उसमें। तो सोशल गैदरिंग जितना हो सके अवॉइड कीजिए आप अपना। बाकी तो मास्क वगैरह लगाना और हैंड वॉश करना मेन चीज़ है, आजकल तो सबको पता है वो। जी, उसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल। हमारे साथ मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक हमारे पैनलिस्ट हैं और काफ़ी टाइम से हैदराबाद में काम कर रहे हैं, और उनसे जानना चाहूँगा कि सर, आप कुछ सवाल, कोई आपके जहन में अगर ऐसे सवाल हैं, क्योंकि आप ओल्ड सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इधर आते रहते हैं अक्सर, तो लोगों के लिए काम भी करते रहते हैं, तो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ओल्ड सिटी में इस वक्त चल रही हैं और जिसकी वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद के भी हालात आप जानते हैं कि अब बेहतर नहीं रहे। ओल्ड सिटी में एक तो बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनके जहनों में एक डर है। वो एंटीजन टेस्ट कराएंगे या जो भी टेस्टिंग जब करवाएंगे, पॉजिटिव आएगा तो उनको गांधी हॉस्पिटल में भेज देंगे। और दूसरी बात यह है कि गांधी हॉस्पिटल से जो केसेस जिनका फौत हुई हैं
उसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी सारा बताया गया, लेकिन गांधी हॉस्पिटल से जो लोग क्यूर होके बाहर आए हैं उनके ताल्लुक से लोगों को पता नहीं है। तो एक किस्म का एक खौफ, एक डर पाया गया ओल्ड सिटी के लोगों में कि भाई अगर हम टेस्ट करवाएंगे और हमको पॉजिटिव आएगा तो हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, बल्कि ऐसे नहीं है। जहाँ पर एसिम्टोमेटिक केसेस से घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो एक चीज उन लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करने की काफी जरूरत है। दूसरी चीज ये है वुमेन तबका ये आ नहीं रहा है जी बाहर। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ओल्ड सिटी में जो लोग हैं ये लोग काफी ज्यादा घर में रहते हैं। ये जो जनाना तबका है काफी ज्यादा घर में रहता है, उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है। तो इन लोग ज्यादा प्रोन है ये डिजीज के लिए। अगर वो निकल कर अगर टेस्टिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो है अगर मालूम होगा कि जो पॉजिटिव है तो उनको हम टाइम रहते हुए क्यूर कर सकते हैं। बिल्कुल ये दोनों चीजें मैं देखा हूँ कि ओल्ड सिटी में। बिल्कुल, एक थोड़ा डर का माहौल तो है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैम एक चीज़ और है, डर की एक वजह और है, वो ये कि लोग अक्सर ये खबरों में आता रहता है कि जो लोग कोरोना से ग्रस्त थे और फिर बाद में वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए, उसके बाद भी उनको या तो लंग्स की या तो जहनी तौर पे कुछ ना कुछ परेशानियां आई हैं या किडनी में कुछ परेशानी आई है। तो क्या ये हकीकत है या फिर ये फसाना है, मतलब खाली कही हुई बात है? क्या वाकई जो लोग क्योर हो रहे हैं उनको ये तकलीफें हो रही हैं? अगर उन लोग का वायरल रोल ज्यादा है, अगर उन लोग ट्रीटमेंट लेने में बहुत देरी कर दिए तो लंग्स को जो डैमेज होता है वो परमानेंट डैमेज होता। जी। सो जरूरी है कि आप पहले जल्द से जल्द मालूम करके अपने आप को उससे बचा लें। इन्फ्लेमेशन जो होता लंग में या फिर जो फाइब्रोसिस होता लंग में वो परमानेंट डैमेज रहता। उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग फिर प्रिकॉशंस लेते रहना पड़ता। लाइक आपको जुकाम से बचना पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा जुकाम भी आपको फिर बीमारी पे डाल देता। उसके लिए अगर जल्दी ट्रीटमेंट सीख करे उसका तो आगे कॉम्प्लिकेशन से अगर बचा लिया उसको तो फिर आगे ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी मैम, तो यानी कि पहली सीढ़ी है सबसे पहले टेस्ट कराना। तो हमारे साथ इस वक्त जो है सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट से जो है नसीर गया साहब मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों सुन रहा था कि आप और युगांतर से जो हमारे भाई मौजूद हैं करीम साहब, लोग मिलके एक टेस्ट का एहतमाम कर रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो कुछ हमें बताएंगे कि कैसे किया जा रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, कुछ इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएं अगर तो, ताकि जो हमारे सामाईन हैं अगर वो जाके कराना चाहें तो उनके लिए आसानी हो। देखिए, जैसे कि अभी आप समाप्त फरमा चुके हैं कि ओल्ड सिटी में एक पैनिक सिचुएशन था। जी जून और जुलाई में काफ़ी लोग डर रहे थे, खौफजदा थे, टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे थे। रैपिड टेस्टिंग का इजाफा हुआ तो लोगों में डर है, ये एक हकीकत है, लेकिन वो कम होता गया। जी लोग आगे आते गए, PHCs पर वगैरह टेस्टिंग होते रहे। जहाँ तक सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट का सवाल है, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो नॉट ओनली इन एजुकेशन फील्ड बल्कि जो है कम्युनिटी की हेल्थ के लिए भी काम करता है, ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए ओल्ड सिटी में काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। तो हमारा काम मुख्तलिफ फील्ड्स में रहता है। लॉकडाउन में हम लोगों ने 1 लाख फैमिलीज को राशन दिया और 1 लाख फैमिलीज को जो है फीडिंग पैकेट्स दिए। और हमारा मकसद ये है कि ये डर पूरा ख़त्म हो जाए, लोग आएँ टेस्टिंग करवाएं, ख़वातीन आए टेस्टिंग करवाएं। और टेस्टिंग करवाने से ये होगा कि पता चल जाएगा कि कौन बीमार है कौन नहीं है, वो आइसोलेशन में चला जाएगा और ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है कोरोना वायरस की वो रुक जाएगी। जी तो हमारे साथ करीम साहब मौजूद है। करीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ पे आप, एक तो सबसे पहले युगांतर के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में अगर हमें बताएं ताकि हमारे कॉलर्स जो लिसनर्स वगैरह हैं सब लोग आपको समझ पाएँ, पहचान पाएँ। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं कि कहाँ पर ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं ताकि लोग आसानी से पहुँच सकें। जी, दरअसल जो है युगांतर एक जो है NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क़याम जो है 1980 में हुआ था। और हमारा 2 जो है शहरों में हमारा काम होता है, एक हैदराबाद और एक बेंगलोर में। बेसिकली हम जो है जो ग्राउंड पे जो काम करते हैं, इनके साथ आवाम के साथ जो है हर मुश्किल में हर जगह हम जो है कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। और पहले से हम लोग 1992 से जो है हम लोग ओल्ड सिटी में काम स्टार्ट किए। जब मैं नहीं था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले थे। 92 से जब जो है ओल्ड सिटी में काम स्टार्ट किया, उसके साथ बहुत ज़्यादा काम किए हैं ओल्ड सिटी में। कम्युनल वायलेंसेस में जब लोग मुतासिर होते थे, जब काम किए। उसके बाद में हम यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर जो है एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक
इदारा क़ायम किए थे जिसका नाम महिला सनतकार है, जो आज भी जो है याकूतपुरी में चल रहा है। तो वो एक है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन में काम करता है। इससे हटके हमारा जो मेन फोकस था वो था रिसर्च, सोशल इकोनॉमिकल रिसर्च करना और एडवोकेसी का काम करना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, शशि कुमार साहब, डॉक्टर ललिता राजन, विठल राजन साहब और नवरोज कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किए। और अभी जो है हमारे पास करंट स्टेज में, जैसे कि आपके कोलैबोरेशन के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूथ एट रिस्क, यहाँ पे ओल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व है। तो उसको कम करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया कुछ दिन पहले। कमिश्नर साहब ने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडोर्स किया कि वो साउथ जोन में कुछ काम चल रहा है, एक प्रैक्टिस चल रही है जिसके मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ लोगों की रॉडी शीट क्लोज कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी, और दूसरी चीज़ हमारा चल रहा है, एक साइट चल रहा है urti.in करके, जिसके अंदर कोई भी आकर के, कॉमन आदमी आकर के जो है अपने सवालात फ्रेम कर सकते हैं और हुकूमत को जवाबदार बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि गवर्नमेंट को जवाबदार बनाए। तो इसके ये सेक्शन में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के सेक्शन में भी हम जो है बहुत ज़्यादा काम किए। इससे हटके जो है तेलंगाना मूवमेंट जब चल रहा था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया। कोडन साहब के साथ में बैकएंड आके हम बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो अब जो ये कोविड का जो सिचुएशन आया है, ये कोविड के सिचुएशन में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सबसे ज़्यादा वनरेबल जो हम लोग देख रहे थे वो ओल्ड सिटी के नज़र आ रहा था, क्योंकि टेस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स आते थे, जो कुछ हमने देखा है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम ओल्ड सिटी में हो रही है, लोगों में खौफ नज़र आ रहा है। और ये पूरा लॉकडाउन के दौरान में भी हमने देखा कि कुछ जो है वीडियोस जो वायरल हो रहे थे, हम ये सोचे कि ओल्ड सिटी में 3 सेंटर्स लेंगे हम पहले। बेसिकली चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी हमने उसको सिलेक्ट किया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्लम है, पॉकेट स्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको सिलेक्ट किया और उसमें 3 जो है यूपीएससी हमने सेलेक्ट किए। एक किया बंडलागुड़ा, दूसरा किया चंद्रायन गुट्टा बारकस और तीसरा है बाबा नगर। ये 3 पीएचसीज में हम जो है गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ में, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और युगांतर दोनों मिलके गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में जो है हम जो है काम करेंगे। और हम ये काम को एक्सटेंड इस तरीके से करेंगे कि हर घर से हर घर से जो है टेस्टिंग हो और हर घर से ये पता चले कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। और कोरोना को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से कोरोना मुक्त करने का एक हमने संकल्प लिया है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी कोरोना मुक्त हो। तो इसी को हम जो है अपने जहन में रखते हुए ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ मुश्ताक भाई शायद इसका और डिटेल में बताएंगे कि हम कैसे काम करेंगे और किस अंदाज में जो है ग्रासरूट लेवल पे हम स्ट्रांग होके काम करेंगे सालार मिल्लत फाउंडेशन के थ्रू। जी मुश्ताक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि जैसे कि ये आइडिया है और इस पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? मैंने सुना है कि मतलब जल्दी रिसेंटली स्टार्ट किया ये टेस्टिंग वाला, तो इसके क्या मतलब चल रहा है आजकल? क्या लोग आ रहे हैं टेस्ट कराने? क्या हालात हैं शहर के? मैंने आपको पहले ही सुनाया था कि लोग काफ़ी खौफ ज़दा है टेस्टिंग कराने के लिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हम यहाँ पर 3 पीएचसी जैसे आपको बताया गया है, हाशमाबाद, हाफिज बाबा नगर और बारकस, ये 3 पीएचसी और उसके अतराफ के जो लोकेलिटीज़ हैं उनमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है अवेयरनेस के लिए मोबाइल ऑटो सिस्टम भी लगाया है। और हमारी औरतें, वुमेन वॉलंटियर्स हैं और हमारे सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट से जो हमारी वॉलंटियर्स आई हैं, वुमेन वॉलंटियर्स, वो लोग जाके मोहल्लों में जाकर औरतों से बात करके उन लोगों को एजुकेट करा रहे हैं कि देखिए ये जो एक मिथ है, खौफ का मिथ है, इसको हम मिटाना है। और उन लोग को टेस्टिंग जब कराएंगे तो तभी मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है और वक्त रहते हम उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वरना होगा यूं कि जब आप कोरोना से अफेक्ट हो जाएंगे, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा और अचानक एक दिन आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि तो आपको मेडिकेशन देना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम
औरतों को बता रहे हैं, वुमेन वॉलंटियर्स, और हमारे मेल वॉलंटियर्स भी ग्रुप्स में और चौराहे पे मिलकर, लोगों से मसाजिदों में मिलकर, और खुसूसी तौर पे सारे रिलीजियस प्लेसेस पे हमने एक नोट भी तैयार किया हुआ है। तो जुमे के दिन मस्जिदों में हम बोल रहे हैं, लोगों को एजुकेट करवा रहे हैं, और दूसरे दिनों में दूसरे इबादत गांवों में हमने वहाँ के भी लोगों को हमने दिया है, ताकि वो लोग भी हर जगह से ऐसा हमने पॉकेट नहीं छोड़ा कि यहाँ पर हम नहीं कर पाए बोलकर, हर पॉकेट हमने कवर किया। और बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, सबसे इम्पोर्टेंट, और उनको टेस्टिंग के लिए हम लेकर आए पीएचसी। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई उतना ज़्यादा फायदा पहुंचेगा उन्हीं लोगों को, क्योंकि इलाज में जल्दी होगी। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा ये बात आपने जो बताई, बात जान के। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक पे चलते हैं, लौट के आता हूँ, करता हूँ ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो चार मीनार 107.8 FM, दिल से हैदराबादी।